बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 मार्च साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। हाँ खबरों का आगाज करें। हाँ जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह 8 दिन का पेट्रोल रह गया मुल्क में। यार तूने नेगेटिव खबर से शुरू करना था मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? पॉजिटिव खबर क्या कहाँ से ले? स्टूडियो में बना दूं पूरा पॉजिटिव खबर? हाँ नहीं यार नहीं, मेरा मतलब ये वे कि वो रिकॉर्डिंग की डील करके आया है। ज़ाहिर है वो रिकॉर्डिंग की डील क्या हुई है भला? जी हैं उसका कुछ सही एनालिसिस करे। जी जी करें। इजाज़त? जी 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 इजाजत है। क्या सोच में पड़ गया है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ शुरू कहाँ से करूँ। जी जी बैरिक गोल्ड जो है उसने डील की है ये टीडियन कॉपर कंपनी से डील नहीं है। अच्छा बैरिक गोल्ड और एंड ऑफ अगास्टा दोनों कंपनी ने मिलकर टीडियन कॉपर कंपनी का जॉइंट वेंचर किया था, टीसीसी। ओके। डील किसके साथ किया इन्होंने? टीदियान के साथ? टीडियन नहीं, बैरिक गोल्ड के साथ गवर्नमेंट ने। बाहर कौन रह गई? एंड ऑफ अगास्टा पार्टनर है ना वो 50% की जी, उस कंपनी जी। के अंदर। ध्यान से बात सुननी है आपने, ठीक है? कल को वो अदालतें चढ़ गई थी, फिर कट्टा खुलेगा। ठीक है। उन्होंने चंद करोड़, 2.5-3 करोड़ डॉलर लगाए और उसके बाद वो अदालतें चढ़ गए। मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें मैं अलग से वीलॉग करूंगा। उसके बाद उन्होंने आलमी अदालत के अंदर हमारे ऊपर 6 अरब डॉलर का कितने लगाए? 2.5 करोड़ डॉलर लगाए और 6 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर दिया केस। जब वो केस फाइनल स्टेजेस में था तो एक शख्सियत ने, जो किसी की रिटायरमेंट होगी तो मैं उसका पूरा आपको हदूद अरबा बताऊंगा, उसने वकील बदल दिए। ठीक है, सही है। वकील बदल दिए तो मुकदमा हार गए। उसके बाद अपील का हक था, वो भी हमने प्रॉपरली अपील फाइल नहीं की, वो राइट भी हम लूज कर गए। अदालत ने कहा, मैं बहुत दुख और तकलीफ में बात कर रहा हूं, ये गए लंदन में अदालत में केस रिजेक्ट करवा लिया। वकील वही है और वकील का बताऊंगा मैं आपको जब कोई रिटायर हो जाएगा तो। वकील वही है। उसके बाद गए अमेरिका की अदालत में, कोलंबिया की अदालत जो है उसके अंदर से भी रिजेक्शन हो गई। तो फिर इन्होंने जाके बैरिक गोल्ड को राब्ता किया और कहा कि जी हमारे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है, मुआहदा हमें वापस कर दें, मुआहदा हमें वापस कर दें, जो आपने रिजेक्ट किया था वो हमें वापस कर दें। मुआहदा वापस हो गया। अब हम इसके ऊपर ना कानकुनी शुरू करेंगे, ठीक है? और पहले अपने 6 अरब डॉलर यहां से पूरे करेंगे। ये तो मुल्क नहीं बेचाया। और उसके बाद जो हम मजीद इन्वेस्टमेंट की होगी हमने, वो इसके अंदर से 4 अरब डॉलर हम और पूरे करेंगे। तो जब हमारे 10 अरब डॉलर पूरे हो जाएंगे तो फिर जो बाकी उस वक्त 10 अरब डॉलर पूरे हो जाने के बाद जो काम हो रहा होगा उसमें से 50% हमारा, 50% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और 50% पाकिस्तान का। यह मुल्क फरोशी की है और इसका क्रेडिट ले रहा है, इसके कह रहा है कि इसके ऊपर तालियां भी बजाई जाए। ठीक है, ये है, इसको कहते हैं वतन फरोशी। ये अकेला तो नहीं करके आ सकता दादाजी इसके पीछे? तू क्यों मिनू टोप दे सामने वैसे ही पूछ रहा हूं मालूमात के लिए। ये है वतन फरोशी। अब आप सारे ट्वीट इसके पढ़ जाइए इस मौजू के ऊपर। ठीक हो गया?
यार जब तक ये नहीं ना झूठ बकता, हम बहुत सारी खबरें रोक लेते हैं, डाउन करती है वो पाकिस्तान का क्या कहते हैं उसको, मोरल डाउन करती हैं। अगरचे फीड आ रही होती है, अगरचे हमारे पास खबरें होती हैं, ठीक है ना, हम नहीं देते यार खबर, यार ये इन्फॉर्मेशन रोक लेते हैं। ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है, कौमी जिम्मेदारी। एक बार रिपीट, आपने कहा 50% कंपनी का, 50% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और 50% पाकिस्तान का, ये 50 फेडरल गवर्नमेंट का, ये 25%, बाकी 50%। अच्छा, बाकी 50 में से आधा आधा ना। ओके, अब क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं कहे तो 150% पे जा रहा मैं डिटेल में एक व्लॉग करूंगा अलग से, वो आपकी खिदमत में आज ही रिकॉर्ड करवा दूंगा, पेश जब मर्जी हो जाए। ठीक हो गए? एजेंट तो नहीं कहेंगे मुझे? क्या इप्सोस का सर्वे आ गया रोकर? हाँ यार, वो परसों भिजवाया था, वीकेंड पे भिजवाया था उन्होंने, भिजवाया था उन्होंने। अब दस्तार अंजम बाबर साहब अंजम में एहतियातन पा देना। इस प्रोग्राम से पहले मरियम की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? क्या धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यार, मजा आया। मतलब अच्छा, 8 दिन का पेट्रोल रह गया, इसको आप सीरियस ही नहीं ले रहे हैं? स्टूडियो नहीं आना? 8 दिन का पेट्रोल, मैं तो इसी बहाने चाह रहा हूँ कि ये खुल जाए, मैं घर से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे भी बैठा करूँ। आजकल मुझे बड़ा ही फरमाइश आती है कि जी आप हमारे प्रोग्राम में आएँ। ये देखें, लैपटॉप का कैमरा HD रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो ना करे, ये ना दी जिम्मेदारी। दादाजी यार वैसे मैं सोच रहा था, वो छोटा सा कैमरा नहीं होता, वो जो इतना चौरस सा होता है, ले ही दियो यार ले देंगे, लेकिन ऑफिस दे खर्चे चो। अच्छा, ले देते हैं, ठीक है, शुरू करो जी सर्वे, आपकी खिदमत। सर्वे शुरू कर। अच्छा जी, नो कॉन्फिडेंस पे इप्सोस का सर्वे और इप्सोस की क्रेडिबिलिटी के मुतालिक दादाजी बारहा बता चुके हैं। इप्सोस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मतलब कि अगर कहें कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे वाहिद जिसे कहना चाहिए क्रेडिबल अदारा है। पाकिस्तान के बहुत सारे मल्टीनेशनल अदारे जो हैं वो इससे सर्वे कराते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी बनाते हैं। ख़ास तौर पे कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले जो लोग हैं ना, ये रैकेट एंड कोलमैन हो गया, ये वो क्या है, फेयर एंड लवली वाला, यूनिलीवर है, नहीं लीवर ब्रदर तो खत्म हो गया, वह यूनिलीवर हो गया, इस तरह के जितने मल्टीनेशनल अदारे हैं, नेस्ले वगैरह, वो इससे सर्वे करवाते हैं और फिर अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज जो हैं, एक्सपेंशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिबल सर्विस माना जाता है। ये वो प्लस वाला सर्वे नहीं है, ठीक है। ये प्लस वाला जो होता है ना, ये आप समझ लें कि PTI का फरमाइशी होता है, ठीक है। और उसके किसी सर्वे, और वो भी वैसे बाय द वे इस हुकूमत की मंजी ठोक रहा है, ठीक है। और वो दूसरा कौन सा भला, एक गैलप है, गैलप बिलाल महबूब वाला, वो चूंकि हमारे महबूब हैं, दोस्त हैं, तो जाने दें बात को, तो इसलिए जाने 3 बातें और मिलना मिलाना पे आ जाता ना यार, कितने फेस टू फेस बंदा, ठीक है। तो नहीं, उनके बारे में हम देते रहे ना वैसे, ठीक है। पल्स ग्लोबल जो है ना, तौबा तौबा तौबा, कितने % पॉजिटिव करना जो इन्हें पैसे दो करवा लो। तो वो पल्स के सर्वे को ना सीरियस नहीं लेना आपने, ठीक है, वरना गुमराह होंगे। मैं आपको कहता था जी, ये सर्वे 2 नंबर है, कंटेंट देख के आप कह रहे थे 2.5 नंबर है। ये 2.5 नंबर क्या होता है? पल्स वाला सर्वे 2.5 नंबर क्या? विच हल्की फुल्की जो आप हैं जी। आपने वो जो जर्नलिज्म के बाबा आदम हैं इस वक्त, बाबा नोम चॉम्स्की को नहीं पढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग ट्रुथ जो उनका फिलॉसफी है, उसको पढ़े, आप एंजॉय करते हैं। मेडिएटेड रियलिटी वाली, मेडिएटेड। हाँ जी, शुरू करने लगो। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये 11 से 16 मार्च के दरमियान सर्वे हुआ है। नंबर 2, इसमें कोई एक्सटर्नल 11 से 16 मार्च जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव टेबल हो चुकी है। नंबर 2, इस स्टडी को किसी एक्सटर्नल स्पॉन्सर या पार्टनर की तावन हासिल नहीं है। स्पॉन्सर हासिल नहीं है, ये उन्होंने स्पेशली हमारे लिए किया। अब्दुल बाबर अंजम साहब, बड़ी मेहरबानी आप जी। लिहाजा इसमें बाइस्ड होने के इम्कानात बहुत कम हो गए। हाँ। तीसरा, जो सोशल इकोनॉमिक क्लासेस हैं पाकिस्तान की, क्लास A से लेके क्लास E तक 5 क्लासेस को टारगेट किया गया है। क्लास A के 16% लोग, B के 17%, C के भी 17%, क्लास D के 21% और क्लास E के भी 25% लोग जो हैं उनसे इस बाबत बात की गई। ठीक हो गया। पहला सवाल ये पूछा गया कि PTI को क्या करना चाहिए कोलिशन पार्टनर्स के साथ, अच्छा, करंट सिनेरियो में। अच्छा जी, व्हाट शुड PTI कोलिशन पार्टनर्स डू इन द करंट सिनेरियो? ठीक है। सपोर्ट ऑपोजिशन 48%,
यानी पीटीआई के जो कोलिशन पार्टनर हैं उनको 48% का ख्याल है कि अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, 27% का ख्याल है कि इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए, और 26% की राय जो है वो हाँ और ना किसी तरफ नहीं। वो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया अपनी राय का। ठीक हो गया। अगला सवाल, हाँ, What would be successful in upcoming no confidence motion against इमरान खान? 42% का ख्याल है अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, 26% का ख्याल है हुकूमत कामयाब होगी, जबकि 31% जो है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने किसी राय का इजहार नहीं किया। यार जब हम बोल रहे हों तो ये भी चला दें जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम जवान दी मौत। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या इमरान खान को रिजाइन कर देना चाहिए या नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसे फेस करना चाहिए? 33% का ख्याल है कि फेस करना चाहिए, 44% कहते हैं इस मोशन से पहले रिजाइन करें और निकल जाए। 44% थंपिंग मेजॉरिटी है जी, इतना टर्नओवर नहीं होता वोटिंग में। अच्छा, सर्वे कितने लोगों से हुआ है? मेरे ख्याल 1000 से ज्यादा लोगों से हुआ। हाँ जी, 4 डिजिट इसमें लोगों ने ठीक है पार्टिसिपेट किया। 23% जो है वो इस बाबत खामोश रहे। अच्छा, अगला सवाल ये पूछा गया कि अगर नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है कामयाब हो जाती है, हु शुड बी द पीएम? हाय, 27% का ख्याल है अपना चाचा मरियम का चाचा। 27% का ख्याल है शहबाज शरीफ, 17% का ख्याल है बिलावल, इमरान खान का भतीजा, वो चाचा कहते हैं ना उनको भाई। और 6% का ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि मेरा ख्याल है अब्बासी, मेरी जाती राय है, अब्बासी सबसे मौजू है इनमें। तासुब है आपका, ठीक है। अब्बासी साहब को अच्छी वजारत मिलेगी। आपको पता है अगले सेटअप के अंदर अगर बन गया तो बिलावल ने फॉरेन मिनिस्टर बनना है। बिलावल ने फॉरेन मिनिस्टर बनना है। अच्छा, जब उनकी महफिल में हमारा तज़किरा हो सकता है तो हमें उधर से खबर भी तो आ सकती है यार, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर पुख्ता नहीं है वो। क्या मतलब? इतनी पुख्तगी है उसमें? भुट्टो साहब के कैरियर का आगाज भी फॉरेन मिनिस्टर से ही था। ओके, तारीख के झरोकों से आप अगर उसको देखें तो। और बेनजीर साहिबा जब अपोजिशन में बैठी थी तो उनको भी फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी होती है उसका हेड बनाने की पेशकश की गई थी, अगरचे उन्होंने कबूल नहीं की थी। जी, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरे तनाजुर से। जनरल इलेक्शन जब होंगे तो उसके बाद लोगों से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसे होना चाहिए? 18% सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हक में है। 18% ये भी रेलेवेंट है यार जी। अच्छा, बात उसकी सियासत खत्म करने से शुरू हुई। 16% का ख्याल है कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और 14% शहबाज शरीफ के हक में है। लिहाजा अगर 18 और 14 डालें तो 32% नून लीग के पास है। ये है मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड मुलाजिम। मैडम यार इसकी सैलरी रिलीज कर दे, आपकी मेहरबानी है। ये गुज़िश्ता 3 साल से आपने इसको सैलरी नहीं दी, लेकिन ये बगैर तनख्वाह के लगा हुआ है। नहीं दादाजी, और आप देखें कि ये 2018 में पक्का यूथिया था। नहीं, 13 वाले इलेक्शन में है, 13 से पहले ठीक है, 13 के बाद नहीं, 13 ठीक है। देखें मैंने किस तरह इसको घुमा के तो उधर से बचाया है इसको, पता चल गया था ना, वरना अब भी स्पेसिस पे बैठ के रो रहा होता। ये क्या डॉक्टर रो रही है? डॉक्टर रिदा ऑस्ट्रेलिया में। यार ये इसके लिए ना मैंने और भी बहुत सारी जगहों पे कहा है और आपको भी आज दादा पोता शो में भी ये बता दिया जाए। सामीन इकराम, दुनिया के अंदर अबलाग की ना 2-3 फिलॉसफी इस वक्त रूबे अमल है जो हमारे ऊपर मंतबक की गई हैं, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करके एक्सरसाइज की जा रही हैं। एक है मीडिया सपोर्ट थ्योरी, मैंने बहुत दफ़ा आपको यहाँ पे अर्ज कर दिया, मैंने अलग पे विलाग भी किया अबलागी वाले से। अबलागियात मेरा शोबा है ना सर। 2002 में आई थी वो वाली, अल्लाह आपका भला करे, इको चैम्बर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बबल थ्योरी 2008 में आई थी। इन तीनों थ्योरीज को ना अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त अहले पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अहले पाकिस्तान उस जादू में से निकल आए हैं, वो जादू टूट गया है, मैजिक लेकिन हाँ, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो अभी तक उसी जादू के खूगर हैं। खूगर, क्या लफ्ज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई। हमें ये नहीं पता होता अगले महीने बिजली का बिल कितने दे रहा है। अच्छा, वो सर अल्लाह आपका भला करे थ्योरीज, इन तीनों थ्योरीज को अगर आप पढ़े ना तो आपको समझ लगेगा कि इस कौम के साथ और इसके जो ओवरसीज हैं उनके साथ हुई क्या है, उनको किस तरह मैनूवर किया गया है, उनको किस तरह गुमराह किया गया है और उनको ज़ॉम्बीज़ बनाया गया है और उनको
शाह दौले के चूहे में जरा वो और निकल आती, उनको ज़ॉम्बीज बना दिया। ओवरसीज पे तो मतरूक थ्योरी नहीं लग गई, मैजिक बुलेट थ्योरी, जो क्या मतरूक हो गई है, मतरूक हो गई है। उनके ऊपर लगता है बबल थ्योरी, और बबल जितनी जल्दी टूटता है, इस थ्योरी ने इतनी जल्दी ही टूटना है। सिर्फ आप अपनी जगह पे कायम रहें। मैं आपको एक सीन याद करवाना चाह रहा हूं, मम्मी का सीन जो है, एक फिल्म है मम्मी अंग्रेजी की ना, ठीक है जी जी, उसके अंदर ना आखिरी सीन्स के अंदर है कि सामने से एक लश्कर है आसमानी आफात का, नामालूम किस्म की मखलूकियात का, और वो हाथों में तलवारें पकड़े बढ़ता चला आ रहा है। और वो जो सामने लाइन में खड़े हुए हैं ना लड़ने के लिए चंद लोग, उनके चेहरों के ऊपर ना वो है डर है, खौफ है कि हम तो गए, ये तो इतना बड़ा लश्कर है कि हमें मार देगा। और उनका जो कमांडर है ना, वो आखिर वक्त में ना एक, अल्लाह आपका भला करे, तलवार उठाता है और कहता है टिल डेथ। ठीक है, भागता नहीं है, वो कहता है टिल डेथ। और जैसे ही वो सारा लश्कर, यार मेरी ख्वाहिश है आप वो मंजर निकालो और यहां पे फिट करो, जैसे ही वो सारा लश्कर उनके पास पहुंचता है ना, तो मिट्टी का ढेर होके तो जमीन पे बिखर जाता। ये जो इल्यूजन क्रिएट किए गए होते हैं ना, ये जो हवाई चीजें तख्लीक की गई होती हैं या तासुरात बनाए गए होते हैं, अगर आप खड़े रहें अपनी जगह के ऊपर, खड़े रहें, खड़े होने की कीमत होती है। ठीक है, आपने मुझे वो कीमत पिछले 4 साल में अदा करते हुए, 5 साल में अदा करते हुए देखा होगा, ये कीमत होती है। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे खड़े रहें और अपने असूल पे डटे रहें, तो ये जितने भी हमले होते हैं ये ऐसे ही डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। बिल्कुल ठीक है, खबर पढ़ दो। फरवरी में करंट अकाउंट खसारा $54 करोड़ रहा, जो कि जनवरी के मुकाबले में, यानी पिछले माह के मुकाबले में 40% कम है। भाईजान ये जो है ना, ये जहालत फैला रहा है, स्टेट बैंक है, इमरान खान जहालत फैला रहा है। अच्छा जी, इस वक्त तक इस माली साल में $12 अरब का करंट अकाउंट खसारा हो चुका है। ठीक है, और ये गुमराह कर रहा है कि हमने 40% कम कर दिया। वो 1 महीने में कमी वाकया हुई है। $12 अरब जो है तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, ये 2000 अरब रुपया, हाँ जी, 2000 अरब रुपए की मालियत का खसारा हो चुका है। और आज जो इंटरबैंक के अंदर डॉलर 65 पैसे होर थले टोट गया, 181 रुपए कुछ पैसे का हो गया है। ठीक है, 12 अरब 9 करोड़ डॉलर का खसारा ओवरऑल 8 माह की अगर बात करें तो। 12 अरब 9 करोड़ डॉलर का पूरे साल का, अब तक का 9 माह का खसारा है माली साल का। और यार ये कौम को किस तरफ लगा रहा है यार, जहालत के भी कोई, यार इतना झूठ बकता है यार, ये इतना झूठ बोलता है। ये इसका मजहब है झूठ बोलना यार, ये जिस तसल्ली के साथ ये झूठ बकता है इसका मजहब है यार। कॉन्फिडेंस चेक करें आप उसका, आप कॉन्फिडेंस चेक करें। हाँ। कि 9 माह में $12 अरब करके कहता है कि मैंने 8 माह में फरवरी क्लोजिंग का डाटा, मार्च तो भी चल रहा है, 8 माह के अंदर $12 अरब का करंट अकाउंट खसारा कहता मैंने कमी कर दी। पंजाबी का एक मुहावरा, झूठ दा लक भन देना, ये वाकई उसकी कवर तोड़ देता है झूठ की। यार शैतान भी इससे झूठ सीखने आता होगा यार, ईमान से कहता मेरे इब्लीस ने इसको उस्ताद रखा होगा झूठ बोलने में। आगे चल जी, अगली खबर पढ़ता हूँ। हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। वैसे आप वो लोग हैं कि जब तक खबर उर्दू में ना आए आप खबर नहीं मानते, और जियो ना दे तो बिल्कुल भी नहीं मानते। ये आज से 3 दिन पहले की खबर है खलीक कियानी की। अच्छा जी, ठीक है, खलीक कियानी साहब जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्ट, आपको पता है इस वक्त IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं जी, 7वां रिव्यू चल रहा है जी, और वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मतलब केड़ा उत्थे बैठा होएगा मुज़ाकरात करन जेड़ा कियानी तो बाहर नहीं होएगा। ठीक है ना, सारी उम्र गुजर गई है। जो बच्चा आज से 20 साल पहले सेक्शन अफसर आया होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होगा ना, जाहिर है। तो कियानी साहब को तो वो सलूट मारता होगा। तो खबर काट ली थी उन्होंने, 3 दिन पहले उन्होंने डॉन के अंदर छाप भी दी थी, उन्होंने शेयर की थी, मैंने उसको रीट्वीट कर दिया था। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में खबर थी तो मेजोरिटी कौम जो है वो अंग्रेजी वाली खबरें नहीं पढ़ती। ठीक हो,
जी, ऑयल की खबर पढ़ दूं? ऑयल की खबर पढ़ दें भाई। दादाजी, खबर के मुताबिक OGDCL और PPL 16.67% शेयर होल्ड करेंगे रिकोडिक प्रोजेक्ट का। हाँ, अब जो आपने बात बताई और इसकी आपस में कोई कंपेटेबिलिटी इतनी नहीं बन पा नहीं, मैंने तो इमरान खान की ट्वीट पे लिया है ना, अभी मैं तो व्लॉग के अंदर आपको डिटेल दूंगा ना। ओके। ठीक है ना, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी तो किसी ने उसका पार्टनर बनना है ना भाई। ओ यस, वो वजाहत है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो 25% शेयर है उसमें से हाँ जी। 16.67% ये दो कंपनियां ऑन करेंगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी कंपनी के जरिए होल्ड ज़ाहिर है करना है। OGDC आएगा ना आगे। OGDC और PPL आएंगे। पोल नहीं नजर आ रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब आपको बताओ। हाँ, इस डील से पहले हाँ। OGDC का प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 94%। 94%। यार PPL को भी कुछ धक्का लाओ यार। हाँ, मार्केट में नहीं वो चल रहे, लेकिन नंबर्स तो बहुत शानदार हैं। शानदार है। इसलिए मैं कहता हूं, अब जो मैंने कहा था ना कि 2030 तक आप ऑयल के शेयर बेच के निकल जाना है आपने, अब नहीं निकलना। सोना निकलने लगा है। पेट्रोल खत्म होएगा, गैस खत्म होएगी, तो सोना ठीक है, और तांबा जी, अगरचे हमारे हाथ में जाके 2030 के बाद ही लेकिन मार्केट तो परसेप्शन की गेम है। हाँ। बस वाइंड अप करें, टाइम खत्म हो गया। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। एक रोना है जो हम लेके हाजिर होते हैं पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमारा रोना, उसकी अहमियत आप इस कदर देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 से ज़्यादा लोग नहीं हमारा ये रोना सुनते, क्योंकि उनको चटपटा सियासी मसाला चाहिए होता है। तो वो जो सियासी बकवासियात होती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि संजीदा तबके की मुआशरे के अंदर रेशो क्या है और तरजीहात लोगों की क्या है। तरजीहात लोगों की क्या है। और ऐसे मुआशरे जिनके अंदर गैर संजीदा और लोग जो हैं उनकी रेशो इस कदर बढ़ जाए, उन मुआशरों के सर्वाइव करने के या सस्टेन करने के या ज़िंदा रहने के इम्कानात मादूम हो जाया करते हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।